नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है आजकल। इसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा हुआ है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या उसने सही किया या नहीं किया, क्या ये प्लानिंग थी या बाई एक्सीडेंट हुआ ऐसा, और इसी पैर रखने की वजह से वो कैसे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं हर बार। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और क्या ऐसा पास्ट में भी हुआ है कभी, वो भी देखेंगे। और इंडियंस इतने गुस्सा क्यों है, क्या उनका गुस्सा होना सही है, और क्या आईसीसी इस पे क्या बोलती है, और वो सब चीज़ इसमें डिटेल में देखेंगे अभी। तो तो बेसिकली अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को भी हराया है कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल में। और उसके बाद ये फोटो वायरल हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने इसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के बैठा है बड़ा कैजुअली। तो बेसिकली इंडियंस इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सब लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने इंसल्ट करी है वर्ल्ड कप की, इनको तमीज़ नहीं है, ये सब लिख रहे हैं इंडियंस। तो बेसिकली इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंडियंस, सिर्फ इंडियंस ही गुस्सा क्यों है, क्योंकि ट्रॉफी तो सबकी थी। किसी ने, इंग्लैंड वाले ने नहीं बोला, किसी ने किसी और कंट्री ने नहीं बोला, तो इंडियंस ही कितना गुस्सा क्यों हो रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा पहले तो इसके पीछे हमें इंडियन कल्चर को देखना पड़ेगा बेसिकली। तो बेसिकली जब हम किसी इंडियन कल्चर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर और एशियन कल्चर ऑल्सो, जब हम किसी ट्रॉफी के लिए जाते हैं या कोई भी हमें ट्रॉफी मिलती है, कुछ भी हम अचीव करते हैं, तो इट्स लाइक ए ऑनर फॉर अस। तो ये हमारे एक सम्मान की बात होती है। तो हम ऑब्वियसली सम्मान का रेस्पेक्ट करना करेंगे। तो हमारी अप्रोच होती है कि हम उसका सम्मान का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए सम्मान है बेसिकली वो गेन करना। ठीक है। इसी इसी तरह जब कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उन्होंने ट्रॉफी को अपने सर पे रखा था। सिमिलरली आपने देखा होगा जब धोनी भी थे, ट्रॉफी के साथ वो मंदिर वंदिर गए थे। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब पहलवान लोगों ने धरना दिया था, तो वो लोग भी मेडल बहाने के लिए गंगा में जा रहे थे। गंगा में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से भी जो जो भी उनके मेडल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड थे और सम्मानित मेडल्स थे। तो वो उसको ऐसे किसी नाले में नहीं फेंक सकते थे और कहीं ऐसे कचरे में नहीं फेंक सकते थे। वो गंगा में गए थे बहाने के लिए, तो वो भी एक रेस्पेक्ट थी मेडल के लिए। तो इट शोज़ कि हमारी कंट्री मेडल्स वगैरह और इनकी रेस्पेक्ट करती है। तो ये बात सही है या गलत है, ये अभी अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो बेसिकली जो इंडियन, जो हम जो कॉम्पीट करते हैं, बेसिकली वो कम्पीट करते हैं हम रेस्पेक्ट के लिए, बेसिकली रेस्पेक्ट गेन करने के लिए, या फिर वो हमारे लिए एक ऑनर और रेस्पेक्ट होता है। बट जो दूसरी साइड, जो दूसरी कंट्रीज है, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न कंट्रीज बोल सकते हैं क्योंकि उनका ओरिजिन वेस्टर्न ही है और वो वही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही निकल के बना था, तो वो सेम ही फॉलो करते हैं वो। तो वेस्टर्न जो भी आइडियोलॉजी है, उसमें जब हम कम्पीट करते हैं, वो करते हैं सुप्रीमेसी के लिए। तो जब आप किसी को हराते हैं, तो आप एक सुप्रीमेसी दिखाते हैं कि मैंने तुम्हें हरा दिया और ये अब मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, वो ये दिखाते हैं। उनके लिए ट्रॉफी उतना कोई रेस्पेक्ट का और वो सब चीज़ नहीं है ट्रॉफी बेसिकली। तो तो वो ट्रॉफी के साथ अपना पैर भी रख सकते हैं, उस पर रख के खाना भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली उनका कल्चर उस तरह का है। तो आपने देखा एक वीडियो और देखा होगा कि जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो कि वो अपने जूते के अंदर भर के बियर पी रहे हैं। तो क्या इंडियन प्लेयर कर सकते हैं ऐसा? सचिन और विराट, रोहित के जूते में अपने बियर भर के पिए। तो वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा मैटर नहीं करते। और यही एक वजह है कि उन्होंने जिस तरह पैर रखा हुआ है ट्रॉफी के ऊपर, इट शोज देयर सुप्रीमेसी। और इसी वजह से वो जो फाइनल्स होते हैं या बड़े मैचेस होते हैं, वो उसमें ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो गेम है। उनके लिए अपने आप को साबित करना है, वहाँ पे वो छा जाना है उनको उस गेम में, बेसिकली अपनी सुप्रीमेसी शो करनी है। लेकिन इंडियंस का होता है कि वो सम्मान के लिए होते हैं, पूरे देश की इज्जत दाव पे लगी हुई है, और ऐसे इस तरह एक नैरेटिव बन जाता है, तो उन पर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिसमें आपने देख लिया कि टीम के साथ क्या हुआ। अदरवाइज टीम बहुत अच्छी थी, खेल भी अच्छा रहे थे। तो ऐसा होता है बेसिकली। तो उनका जो एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलियंस का गेम के लिए, वो यही एटीट्यूड है कि प्ले लाइक बॉस। ओके। तो वो सुप्रीमेसी अपनी शो करते हैं वहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आपने देखा, इंडिया में एक्चुअली मेडल्स को और इनको हम ज़्यादा ही कुछ सर पे बिठा देते हैं। अभी आपने देखा होगा जब इंडिया में कोई भी एक प्लेयर अगर मेडल ले आता है, तो उसको हम सेलिब्रिटी बना देते हैं। उसको अलग अलग सरकारें उसको ऑफर कर पैसा देती हैं, उसको जॉब देती हैं, उसको बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाता है। हर जगह उनको बुला के इंटरव्यू किया जाता है, उनको जजेस बनाया जाता है, कहीं कहीं शोज़ में, टीवी पे, ये वो हर जगह उनको किया जाता है। कहीं उनको बहुत बड़ी पोस्ट दे दी जाती है सिर्फ एक मेडल जीतने से। ओलंपिक में जीत लो, कोई भी सिल्वर मेडल भी जीत लो या ब्रॉन्ज भी जीत लो, मैं ही नहीं करेंगे, ये छोटी बात है। लेकिन हम उस प्लेयर का बिल्कुल ही उसको प्लेयर को इतना स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा दूर कर देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम जीत ही नहीं पाता। अगर दूसरी साइड अगर हम एग्जांपल लें, अमेरिकन एक स्विमर हैं माइकल फिलिप्स। उन्होंने अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे, 28 मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में। 28 में से 23 तो सिर्फ गोल्ड मेडल हैं। आप यकीन कर सकते हैं, इंडिया में अगर कोई ऐसा होगा तो उसका तो मंदिर ही बन जाएगा प्रॉपर उस इंसान का, या फिर उसको डायरेक्टली राष्ट्रपति बना देंगे अगर कोई इतना मेडल जीत के आ जाएगा। 28 गोल्ड मेडल एक इंसान ने जीते, और वो भी एक ओलंपिक में, 2008 ओलंपिक में उसने अकेले ने 8 मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते उसने। जिसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया, उसमें उसने गोल्ड मेडल ही जीता उसने। ठीक है।
ठीक है। तो ये इनका लेवल है। तो जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो थोड़ा एशियन कल्चर से डिफरेंट है। इंडियन कल्चर, एशियन कल्चर, इन सबसे थोड़ा वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट है। वो खेलते हैं, वो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलते हैं, वो एक सुप्रीमेसी के लिए खेलते हैं, वो अपनी कोई इज्जत दाव पे नहीं लगाते, वो कुछ नहीं ऐसे करते। अगर आप माइकल फिलिप्स को देखोगे आज भी, उसको किसी ने नहीं बोला कि हम तेरे को इतना पैसा देंगे, गवर्नमेंट ने नहीं बोला, यूएस की गवर्नमेंट ने, या फिर उसको कोई पोस्ट दे दी। अभी भी वो एथलीट लिखता है अपने उसमें, अगर आप बायो में जाएंगे। और उसने बैक टू बैक, उसने 4 ओलंपिक में उसने कभी वो 4 गोल्ड मेडल जीत रहा है, कभी एक बार उसने 6 गोल्ड मेडल जीते, फिर उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, फिर उसने अगली बार फिर 6 जीते, फिर उसने 4 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह करके उसने लगातार 5 ओलंपिक में उसने रूल किया बिल्कुल प्रॉपरली, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको स्पोर्ट्स से दूर नहीं किया, उसको एक एथलीट की तरह ही ट्रीट किया, बस उसको फैसिलिटी दी, और ऑब्वियसली फैसिलिटी उसके पास ऑलरेडी थी, लेकिन उसको सिर्फ फोकस करने दिया गेम के ऊपर। तो इंडिया में क्या है कि हम खेल को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों पे ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर हो जाता है कि पूरे देश की इज्जत उनके ऊपर है। उसकी बजाय उनको ये बोलो कि यार आपने ये ट्रॉफी जीतनी है, और ये वाला ये एक खेल है ये सिर्फ, और ये आपको गेम जीतना है। और इसका मतलब ये नहीं कि देश कोई नीचा हो जाएगा या देश इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हम कुछ ज़्यादा ही उनसे उम्मीद लगा लेते हैं। बेसिकली ऐसा ही एक इंसिडेंट तो पहले भी हो चुका है। एक चाइना में एक फुटबॉल कप होता है, पांडा कप। तो कुछ साल पहले जब चाइना और साउथ कोरिया के बीच में वो मैच हुआ था, तो साउथ कोरिया जीत गया था उसमें। तो कुछ साउथ कोरियन प्लेयर ने ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के फ़ोटो खिंचवाई थी उसमें। तो उसमें भी चाइनीज़ लोग इससे सिमिलरली गुस्सा हो गए थे कि इसने डिसरेस्पेक्ट किया है, ऐसे सब उस पर भी अटैक हुआ था पूरा। तो हालांकि क्योंकि साउथ कोरियन भी एशियन है, तो वो उनका माइंडसेट वैसा ही था, तो उन्होंने सॉरी बोला बाद में, और कोच ने सॉरी बोला, उनके तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ने सॉरी बोलना पड़ा था इस चीज़ के लिए। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, क्योंकि ऐसा भी था रूमर्स कि उन्होंने पेशाब करते हुए भी पोज दिए थे कुछ ट्रॉफी के ऊपर। हालांकि वो फोटोज डिलीट कर दिए गए थे, मतलब उन्होंने पेशाब किया नहीं था, पर उन्होंने पोज दिए थे सिर्फ ऐसे करके। तो वो फोटोज डिलीट कर दिए गए थे ताकि और ज़्यादा लोग बना भड़क जाएँ, लेकिन वो तब भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी सबको बहुत ज़्यादा। और चाइना ने बोल दिया था कि आज के बाद इस कप से इनको निकाल देंगे, साउथ कोरियन को इसमें खेलने ही नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली वो डिसरेस्पेक्ट था। लेकिन जो ये वाला केस है, इसमें ये जो ट्रॉफी है बेसिकली ये आईसीसी की ट्रॉफी है। तो इसमें अल्टीमेट जो डिसीजन होगा कि किस केस में इस ट्रॉफी के साथ कैसा बिहेव किया जाना चाहिए, ये डिसीजन बेसिकली आईसीसी के पास ही रहना चाहिए। और आईसीसी का ऐसा कोई अभी तक तो रूल आया नहीं है कि इंसल्ट नहीं कर सकते या कर सकते हैं, क्या है। तो जब तक नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई पूजा करने की चीज़ नहीं थी, कि ना कोई किसी धर्म से रिलेटेड चीज़ थी कि जिस पे हम गुस्सा करें। ऑब्वियसली उन्होंने जीती है, और उसके साथ अब कुछ भी करे, चाहे उसका फुटबॉल बना के लात मारे उसको, चाहे कुछ भी करें, वो उन्होंने जीता है यार, उन्होंने अचीव किया है वो, ठीक है। और आईसीसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उसको ट्रॉफी को सम्मान देना है, तो आप जीत के अपने उसको सम्मान दे सकते हैं अच्छे से, जो भी कुछ करना चाहें। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को उन पे नहीं थोप सकते। उनका कल्चर एक डिफरेंट है, ठीक है। वो एक अलग उसमें पले बड़े हैं, उनका एक अलग हिसाब किताब है। तो हम अपनी मॉरल पॉलिसिंग उन पे नहीं थोप सकते बेसिकली। तो हालांकि इंडियन इमोशनल थे इस वर्ल्ड कप के लिए, उनको लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे, तो वो भी एक साइड है कि उनको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो हम ही जीत जाते, ये वर्ल्ड कप हम अच्छे से रखते। तो ओके, होता है ऐसा। लेकिन आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेला और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। और एटलीस्ट हमें ये सोचना चाहिए कि पिछली बार हम सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, इस बार हम फाइनल तक पहुँचे, मे भी अगली बार हम जीत जाएंगे। तो इसमें कोई डिसहार्ट होने की बात नहीं है। तो आज का यही वीडियो था, इसी बारे में मेरे को बात करनी थी थोड़ी सी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया है, नहीं आया, प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।